Hi everybody, I hope you all are doing very fine and very nice and सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे. I really hope that. And मैं बहुत दिनों से कुछ भी लाइटिंग बहुत ख़राब हो सकती है क्योंकि मैं ये रात में शूट कर रही हूँ और मैं अपलोड इसे सुबह करूँगी. हाँ, मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मैं बहुत दिनों से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि बस मेरा मन नहीं कर रहा था. आई नो बहुत ही ख़राब और घटिया रीज़न है, लेकिन क्या कर सकते हैं. आई मीन लाइफ भी थोड़ी सी ऐसी रफ़ ही चल रही थी कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, चीज़ें अजीब ही चल रही थी. थोड़ी वो हिट कर रहा था मुझे कि ओ माई गॉड आई एम अ ड्रॉपर नाउ एंड दिस एंड दैट. वो चीज़ें चल रही थी. बट मेरी लाइफ ने सोचा कि नहीं, हम और चीज़ें रफ़ रफ़ कर देते हैं, और ख़राब कर देते हैं चीज़ें. एंड बूम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाता है. नॉट वेरी सरप्राइजिंगली, मतलब मुझे पता ही था कि मेरा 75 का क्राइटेरिया पार नहीं होगा. मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हो जाए, बस हो जाए और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं. लेकिन या हुआ नहीं. आई स्कोर्ड 60% इन माई बोर्ड्स. देखो, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के बहुत कम ये वो हो सकते हैं. लेकिन मेरे लिए ठीक ही है, मानो तुम. मतलब मुझे खुद से ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बोर्ड्स में, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स ही थोड़े अलग थे. मतलब मेरे मेरे पास बायो था, मेरे पास संस्कृत था, और मुझे पता है मैं कितनी वीक हूँ बायो और संस्कृत में. तो ठीक ही मान सकती हूँ मैं 60%. अब उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं हिट किया कि जब जिस दिन रिज़ल्ट आया था ना, उस दिन आई वाज लाइक कि चिल यार, हाँ 60% आ गए, अब क्या कर सकते हैं, आए गए, बदल तो नहीं सकते जाके. मैं ऐसे सबको ज्ञान दे रही थी. एंड नेक्स्ट डे मुझे हिट कर जाता है कि वाओ, मेरे बस 60% आए हैं, और अगर मुझे जेई अगले साल देना है, मतलब जेई का ये लाइट ऐसी क्यों आ रही है. हाँ, अगर मुझे जेई अगले साल देना है तो मुझे एटलीस्ट 75% चाहिए. वाओ श्रेया, वाओ, सरप्राइज़ सरप्राइज़. और मुझे ये बातें हिट कर जाती हैं. फिर क्या, फिर मुझे अजीब लगने लगता है. आज कौन सी डेट है मुझे याद नहीं है. और आज तक मुझे अजीब ही लग रहा था. मैंने उस दिन को बड़े मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था ना, मैंने उस दिन को पूरा शूट किया था कि मैं ये डालूँगी, मेरा बोर्ड्स का रिएक्शन ये वो. लेकिन बाद में मुझे बहुत गंदा हिट कर गया और बाद में मैं कुछ डाल नहीं पाई. सो दैट इज़ इट. अब इसका सल्यूशन क्या है कि मुझे अपना वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि कब होता है, जून जून एंड में होता है शायद. एंड उसका वो तो बड़ी अलग ही चीज़ है. मतलब उसमें तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा. मतलब तुम इंग्लिश का फिर से पेपर लिखोगे, तुम मैथ्स का, बायो का, संस्कृत का, फिजिक्स का और केम का, सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स का पेपर तुम्हें फिर से लिखना पड़ेगा और तुम्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा. मतलब वाओ. और मुझे ये भी पता चल रहा है कि उसमें वो होता है, प्रैक्टिकल्स भी तुम्हें फिर से करने पड़ेंगे. थोड़ा मामला बिगड़ तो गया है यहाँ पे. मतलब इतना नहीं बिगड़ना चाहिए था. मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मा तो मुझे यही कह रही है कि श्रेया, मतलब बेसिकली वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जो होता है ना, तुम 2 बारी दे सकते हो. एक तुम फेब में दे सकते हो और एक तुम जून में दे सकते हो. तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कब देना है. तो मेरी मम्मा मुझे कह रही है कि श्रेया तुम देखो, अभी दे दो, कब, जून में दे दो, क्योंकि बाद में तुम फ्री हो जाओगी. फिर जब अप्रैल अटेम्प्ट सामने आ गया, मतलब जब तुम फेब में दोगे तब तुम्हें ऑब्वियसली अप्रैल अटेम्प्ट की चिंता होगी कि तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट है सामने. तो तब अगर तुम सोचोगी कि तुम एग्ज़ाम दे दोगी तो तुम ज़्यादा अपने रिवीजन पे फोकस नहीं कर पाओगे. ऐसा मेरी माता श्री का कहना है, जो कि सही बात है. सही बात है ना. मैं तो एग्री कर गई उन. मैं इतना क्यों बीच बीच में अटक रही हूँ, आई डोंट नो. मैं तो हाँ, मैं तो भाई मुझे बोलने को नहीं आ रहा है. ओके.
मैं तो मान गई कि मम्मी सही कह रही थी कि अगर मैं बाद में फ़ेब में एग्ज़ाम दूंगी तो अप्रैल अटेम्प्ट सामने होगा और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगी फिर। सो आई ऑल्सो डिसाइडेड कि यस, मैं जून में ही इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दूंगी और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं आता है। होपफुली क्या होता है, करना ही पड़ेगा क्योंकि 75 अगर क्रॉस नहीं करूँगी तो फिर क्या ही कर लूँगी भाई। एक महीने में अगर मैं बोर्ड्स नहीं निकाल पाऊँगी तो जेई की क्या ही प्रिपरेशन कर लूँगी, फिर क्या ही पढ़ लूँगी। तो बस यही बात थी कि ये मेरा रिज़ल्ट आया एंड आई स्कोर्ड दिस मच। और कुछ है नहीं मेरे पास ख़ास बताने के लिए। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा सारा होमवर्क हो रहा था, मेरी सारी डीपीपीज़ हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी कुछ कुछ रह भी रहा था लेकिन वो सारी चीज़ें मैनेजेबल थी। लेकिन अब जब ये बोर्ड्स आ गए तो मुझे पूरा एक महीना बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और मैं जेई को नहीं हाथ लगा पाऊँगी, विच इज़ समथिंग आई शुड वरी अबाउट। एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी क्लासेस तो ना स्किप करूँ, क्लासेस मैं रेगुलर करना ही चाहती हूँ। बस अगर होमवर्क ना कर पाऊँ तो ठीक होगा। ये कहने में भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि होमवर्क ना कर पाओ तो ठीक होगा, क्योंकि एक महीना बहुत बड़ा टाइम है किसी भी चीज़ को स्किप करने के लिए। लेकिन बोर्ड्स भी तो निकालने पड़ेंगे ना। इसे बोलते हैं दुविध क्या दुविधा परिस्थिति, शायद ये हिंदी का करेक्ट वर्ड है वो। हाँ वही मैं पता नहीं, आज मैं बड़ी वो भी हो रही हूँ, मुझे बातें कैसे करते हैं ये मैं शायद भूल गई हूँ, इसलिए मुझे सेंटेंस फॉर्म करने में थोड़ा समय लग रहा है। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि तुम लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और एंड आई रियली होप कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, पता नहीं कब आएगी, शायद जल्दी आ जाएगी। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड बाय गाइज, बाय बाय।